नार्सिसिस्ट, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक इंसान आता है जो बड़ा पावरफुल है, रूथलेस है और महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है और लड़कियां बिल्कुल ही बेचारी जो है दीनहीन टाइप्स की हैं। ये इमेज हमारे दिमाग में पिक्चरों ने लगा लो, सोशल मीडिया ने लगा लो, बिठा दी है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या महिलाएं भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं? कैन अ फीमेल बी अ नार्सिसिस्ट? एंड द आंसर इज यस। क्यों नहीं हो सकती भाई? बिल्कुल हो सकती हैं और होती हैं। और जब वो होती हैं तो दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली डायनामिक्स या ऑफिस डायनामिक्स, कोई भी ले लो। देखिए, इसको इस तरह समझना होगा कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, मैं यहाँ भी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेड्स है ना, ये एक ह्यूमन कैरेक्टर है। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लेकिन औरतों का परसेंटेज थोड़ा कम होता है। और शायद उसकी वजह यह है कि जैसा कि उनको सोसाइटी में प्रेजेंट किया जाता है या उन्होंने बचपन से सीखा होता है, तो बहुत बार वो ट्रेड्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं दिखते। लेकिन अगर कोई 10 लोगों में से अगर 8 या 7 नार्सिसिस्ट पुरुष हैं, तो 3 या 4 महिलाएं भी होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, महिलाओं को ऐसा दिखाया जाता है कि तुम्हारा नर्चरिंग रोल है, तुम्हारा केयरिंग रोल है, तुमको चीज़ें हारमोनियसली बना के रखनी है, ब्यूटी, डेलिकेट, सॉफ्टनेस, ये सब फेमिनिन कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब कोई लड़का बड़ा हो रहा होता है, तुम स्ट्रांग बनो, तुम मजबूत बनो, तुमको डिसीजन लेने हैं, तुम प्रोवाइडर हो, तो उसका सेटअप ऐसे ही होने लगता है, वो वैसे ही बड़ा होने लगता है कि वो अपने इमोशंस नहीं कह सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको फिक्सर होना है, उसको हर चीज़ फिक्स करनी है। तो वो डिसीजन लेके वो लीडरशिप रोल में आके वो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी सी जो बन जाती है, वो एक हद तक, पूरी तरह से नहीं, एक हद तक थोड़ा योगदान देता है मेल्स में नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होने के। तो आज हम बात करेंगे कि महिलाएं अगर नार्सिसिस्ट होती हैं तो डायनामिक्स कैसी होती है। जैसा एक नार्सिसिस्ट होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इस जेंडर, वही सारे कैरेक्टर्स उस फीमेल में भी, उस लेडी में भी दिखते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी, किसी के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाती, दूसरों की इमोशंस को ना समझना, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या बताना, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे देखो, है ना। और अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पूरी फैमिली डायनामिक्स या कोई भी इन्वायरमेंट लगा लो, उसको तहस नहस करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। सबसे ज़्यादा कष्टदायक जो होता है, यानी जो पेनफुल होता है, वो तब होता है जब कोई मदर नार्सिसिस्ट है। आई नो इट्स हार्ड, लेकिन ये ट्रुथ है। जब कोई मदर नार्सिसिस्ट होती है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। यंग एज में एक बच्चों को ये बात समझते समझते कि भाई उनकी मदर में नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक अरसा लग जाता है। एंड व्हेन आई से एक अरसा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल। कुछ लोग जो हम जैसे हो गए या हमारी एज ग्रुप के हो गए, वो पता होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमको ये सिखाया गया है कि माँ बाप जो हैं, आप उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। सो सेटिंग बाउंड्रीज तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप उस कैरेक्टर को सोच ही नहीं सकते। लेट्स कमिंग बैक, अब मैं बड़ी आई एम वेरी थैंकफुल टू द मीडिया एंड ओपननेस कि जो नई जनरेशन्स हैं, ये एक यंग एज में बाउंड्री सेट करने लगते हैं। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब ये जो चीज़ है, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस जो जेनजी में है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर किसी की मदर नार्सिसिस्ट है तो क्या होता है। अगर किसी की मदर नार्सिसिस्ट है, जो मदर का रोल है, वो रोल ही कुछ इस तरह से बताया गया है कि काइंडनेस होगी, एम्पैथी होगी, नर्चरिंग है, केयरिंग है, उन्हीं के अराउंड एक बच्चा जो है वो ग्रो करता है। परफेक्ट, ये एक परफेक्ट सा एक्सपेक्टेशन है। अब सोचिए कि ये महिला जिससे उम्मीद की जाती है एम्पैथी की, प्यार की, लव की, नर्चरिंग की, केयर की, इसमें नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स हैं तो क्या होगा। ये मदर के लिए जो बच्चे हैं ना, वो भी टूल बन जाते हैं कि उनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं और वो इमोशंस जो मदर रेगुलेट नहीं कर पाती हैं, वो अनरेगुलेटेड इमोशंस बहुत ही वाइल्ड रफ फॉर्म में बच्चों के ऊपर निकलते हैं। बच्चों के साथ मार पिटाई होना, बदतमीजी से बोलना, बहुत माहौल में गाली गलौज भी होता है। ये तो एक मैंने वर्बल एस्पेक्ट बताया।
वो एक अनसीन से कंपटीशन में तुम्हारे साथ रहते हैं, आप इनसे अच्छे दिख नहीं सकते। अगर आपने कोई अचीवमेंट भी होती है ना, या ना किसी ने ब्यूटी पेजेंट जीता, सो दे आर मोर सरकास्टिक। तो वो प्यार का जो एक सेफ स्पेस होता है जहां बच्चा जाके रह सकता है, वो उसको कभी नहीं मिलता। उनका प्यार पाने के लिए, उनका अप्रिसिएशन या वैलिडेशन पाने के लिए आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जो उनकी मर्जी का है। वो आपकी मर्जी का है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अनसर्टनिटी में कि बच्चा है वो कहाँ जाएगा, यू आर द मदर, तो वो बचपन से ही इस बिहेवियर को लर्न कर लेता है। ये अटैचमेंट स्टाइल्स में ये कंसेप्ट आती है कि वो एक इनसिक्योर से अटैचमेंट में बच्चा बंध जाता है कि अगर मुझे प्यार चाहिए, अगर मुझे केयर चाहिए, तो मुझे इनकी हर बात माननी पड़ेगी। सो दिस चाइल्ड, जो अभी बच्चा भी, मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, 10-11 साल तक का जो बच्चा बचपन से बड़ा हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से उठना बैठना सीखता है, जो उस मदर को पसंद है उस तरह से खाना, बोलना, दोस्त बनाने, पिक्चरें, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, हर तरह से वो उस पैरामीटर्स पे चलने लगता है कि मदर से अप्रिसिएशन मिले। इसमें भी ना डिफरेंट कैटेगरी बन जाती है। कोई बच्चे को वो गोल्डन चाइल्ड बना लेते हैं जिसमें वो बहुत अच्छी चीज उसमें अपनी इमेज देखते हैं। कोई स्केपगोट हो जाते हैं जिनको बिना मतलब के गलती किसी की भी है, डांट तुमको पड़ेगी, वो स्केपगोट वाला रोल हो जाता है। कुछ बच्चे इनविजिबल हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स जो हैं, जो ये नार्सिसिस्टिक मदर है, ये अपने आप में इतनी गुम है कि उस बच्चे का कोई ध्यान ही नहीं। ऐसे पूरी एक कैटेगरी है, ये एक पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे मैं पूरे एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। लेकिन इसमें मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि बच्चा अपनी जिंदगी जीना बंद कर देता है और वो सिर्फ वही सारे काम करने लगता है जिससे उसकी मदर से अप्रूवल मिले। अब क्योंकि ये मदर नार्सिसिस्ट है, और नार्सिसिस्ट के कैरेक्टर्स होते हैं कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। हैविंग सेड दैट, इमोशन रेगुलेट करने का मतलब है उनके साथ थोड़ी देर रुकना, प्रोसेस करना और अपना आपा ना खोना। तो ये जो मदर नार्सिसिस्टिक है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वो अनप्रोसेस्ड रॉ इमोशन, कभी गुस्से के फॉर्म में, कभी ताने के फॉर्म में, कभी मारपीट के फॉर्म में, कभी यू आर नॉट गुड इनफ, तुम किसी लायक नहीं हो, फलाना इतना अच्छा करता है, तुमने तो मेरी इतनी बेइज्जती करा दी, ये वो सारा उस बच्चे के ऊपर निकलता है। और वो बच्चा फिर उस डर में रहने लगता है कि यार मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे थोड़ा सा प्यार करे। बच्चा ट्रॉमा बॉन्ड में बंध जाता है। ट्रॉमा बॉन्ड बहुत सारे लोग सोचते हैं केवल पार्टनर्स के बीच में ही होता है, नहीं, ट्रॉमा बॉन्ड तो एक नार्सिसिस्ट या उसका विक्टिम लगा लो उसके बीच में होता है। अब क्योंकि बच्चे को वैलिडेशन और प्यार चाहिए, और वो उसको तभी मिला था जब उसने इनकी बात मानी थी। ऐसा नहीं है कि हर बार जब बच्चा इनकी मर्जी का काम करेगा तो उसको प्यार ही मिलेगा, ये इनके इमोशंस पे डिपेंड करता है। मीन्स आपने एग्जैक्टली वही किया जो आप हमेशा से करते आ रहे थे, लेकिन इस बार आपको डांट पड़ी, क्यों? क्योंकि मम्मी का मूड खराब है, जोर से मत बोलो मम्मी को गुस्सा आ जाएगा, फलाने कपड़े मत पहनो उनको गुस्सा आ जाएगा, उनकी बात, उनके गुस्से पे आपकी जिंदगी चलने लगती है। ये बच्चे अब्यूज को बहुत प्रोन हो जाते हैं। इनको अब ये वैलिडेशन, ये इमोशनल नीड, क्योंकि इंसान है तो इमोशनल नीड है ही, वो जब यहाँ पूरी नहीं होती तो ये और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, अब्यूसिव पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अब्यूसिव दोस्तों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों, पीपल प्लीजर से हो जाते हैं, अपने दोस्त बनाने के लिए उनकी मर्जी का काम करने लगते हैं, वहाँ एक्सप्लॉइट होते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, वहाँ अब्यूज बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन ने नॉर्मलाइज कर लिया है, नॉर्मलाइज कर लिया है कि कभी भी प्यार मिल सकता है, कभी भी मार मिल सकती है, तुमको जो है हर चीज वो करनी है जो ये पसंद करते हैं। सो दिस चाइल्ड व्हेन लिविंग विद नार्सिसिस्टिक मदर, ये इनसिक्योर अटैचमेंट में रहते हैं, ये साइकोसोमैटिक इलनेसेस ये डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, ये अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती हैं, अलग मैंने ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 60% लगा लो, एंड दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट, ये नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक तो वजह ये हो गई कि, दो वजह होती है, एक तो वजह ये हो गई कि इनका दिमाग जो है वो ट्रॉमा बॉन्ड को नॉर्मल समझता है कि अगर कोई आज प्यार कर रहा है और कल तुमको मार रहा है तो ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बचपन से देखते आए हैं।
है ना। तो उनका ब्रेन अपने मैचर को अट्रैक्ट कर लेता है, उनकी भाषा में यही नॉर्मल है। एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया, मेरे लिए गिफ्ट्स भी तो आए थे। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है या वो बहुत अच्छी इंसान है, केवल जब गुस्सा आ जाता है तो ऐसा होता है, या कभी ऑफिस में रफ दिन है तो ऐसा होता है। कुछ भी वजह, हमारा मन वजह ढूंढ लेता है कि हम किस तरह से अपने इस बात को जस्टिफाई कर दें कि हम इसके साथ क्यों रहना चाहते हैं। एक बात तो ये हुई कि इनका जो अटैचमेंट है, इनका जो ब्रेन है, वो ट्रॉमा बॉन्ड को नॉर्मल रिलेशनशिप मानने लगता है, और जब इनके साथ अब्यूज हो रही होती है ये उसको अब्यूज मानते ही नहीं है, क्योंकि वो इनके ब्रेन में अब्यूज की तरह रजिस्टर नहीं होती, और ये बहुत लंबे समय तक सफ़र करते रहते हैं अनटिल और अनलेस कहीं से इंटरवेंशन हो या इनको जाग आए। दूसरा जो कैरेक्टर ये बच्चे डेवलप करते हैं बड़े होकर, ये किसी पे भरोसा नहीं करते, बिकॉज इनका ब्रेन इनसिक्योर अटैचमेंट वाले कंसेप्ट में चला जाता है। इनसिक्योर अटैचमेंट होता है कि जब एक बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर अवेलेबल है या नहीं है, उस छोटे बच्चे को नहीं पता। एंड ये मैं बात कर रही हूँ 6 महीने से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उसी दौरान मोस्टली, उसके बाद भी डेवलप होता रहता है, लेकिन उस दौरान मोस्टली एक बच्चा अपने प्राइमरी केयर गिवर से अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करता है। तो जो नार्सिसिस्टिक मदर्स के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज में उनमें इनसिक्योर अटैचमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी पे यकीन नहीं करेंगे, वो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, वो आइसोलेशन में अकेले में रहेंगे, अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि वो दोस्ती नहीं बना पाते और वो दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते, तो दूसरे भी उन पे भरोसा नहीं करते, एंड दे स्टार्ट लिविंग इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। परेशानी जब आती है जब इनकी शादियां होती हैं। अब क्योंकि ये अपने पार्टनर पे भी यकीन नहीं करते, अब जैसे मैंने बताया नार्सिसिस्टिक के मदर के बच्चे, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, ये अपने पार्टनर पर भी यकीन नहीं करते, तो ये उस लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाते, और ये साइकिल चलती है। अगर कोई गोल्डन चाइल्ड है और वो नार्सिसिस्टिक मदर का गोल्डन चाइल्ड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये जो गोल्डन चाइल्ड बना था ये आगे जाके नार्सिसिस्ट बन सकता है। बनता ही है, जरूरी नहीं है, पर बन सकता है। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जब ये मदर नार्सिसिस्ट हो। अब देखिए, जो किसी की मदर है ये और उस घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो वहां पर ट्रायंगुलेशन होता है। ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि, और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही बच्चा अच्छा या एक ही बच्चा बुरा होता है, नहीं, एक बच्चे को फेवरेट बना लेना और उसे दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देना। ये तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, ये इतना गलत बोल रहा था, ये इतनी बुराइयां कर रहा था, मैं तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं तो इसे बिल्कुल ये सपोर्ट नहीं करूंगी। अब अभी तुम अच्छे हो और 2 जने इकट्ठे होके इस वाले बच्चे के अगेंस्ट खड़े कर दिए हैं। अब अगर इनका मन करेगा तो ये ताज तुम्हारे सिर से उठा के दूसरे के सिर पे रख देंगे, वहां पे ट्रायंगुलेशन करेंगे। ट्रायंगुलेशन हुआ 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे को ला करके अपना उल्लू सीधा करना। सो ये नार्सिसिस्टिक मदर की स्पेशली बड़ी बड़ी खतरनाक चाल होती है कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं उनमें आपस में भिड़वाते रहो, क्योंकि जब तक ये आपस में भिड़ते रहेंगे और इनकी आपस में लड़ाई रहेगी, आपस में ये यकीन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तब तक तुम्हारी वैल्यू है। क्योंकि जो कहानी तुमने सुनाई है, तुमने इस बच्चे को एक पार्ट कहानी का सुनाया, दूसरे को दूसरा पार्ट कहानी का सुनाया, जो असल कहानी है वो तो बस यही जानती हैं। अब क्योंकि ये पूरा सच और पूरी कहानी जानती हैं, तो यही उस पूरे सर्कस को कंट्रोल करते हैं। ये अगर आप मैं जैसे इंडियन हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज का कंसेप्ट है। अगर आपके भाई बहन ज्वाइंट फैमिलीज में एक साथ रहते हैं, तो उसमें जो ये नार्सिसिस्टिक मदर का रोल है, जो सारी फैमिलीज को, माइक्रो फैमिलीज को चला रही है, ये सर्वे सर्वा हो जाते हैं। एंड दे डोंट वांट टू लूज दैट इंपॉर्टेंस, क्योंकि नार्सिसिस्ट की जो ईगो है ये इस इंपॉर्टेंस पे फीड करती है कि सब मेरी बात माने। तो ट्रायंगुलेशन बड़ा कॉमन है। तो जो अगर नार्सिसिस्टिक मदर है तो वो बच्चों की आपस में बनने नहीं देती, बच्चों की नहीं बनने देती हैं। फिर अगर शादियां हो जाती हैं तो उसमें आगे भी दिक्कत आती है। जैसे कि जो किसी की नार्सिसिस्ट मदर है और मान लीजिए आपकी शादी इस हाउस होल्ड में हो गई, जो किसी की नार्सिसिस्ट मदर है वो तुम्हारी नार्सिसिस्ट सास हुई। नार्सिसिस्ट मदर आर इमोशनली मैरिड टू देयर किड्स। अभी ये नार्सिसिस्ट मदर जो है, ये जो नई बहू घर में आई है, उसको नहीं सह पाती। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू, जो अटेंशन, जो टाइम, जो केयर सिर्फ उनकी थी,
अब वो इस नए पर्सन को मिल रही है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये जो नई बहू घर में आई है ये बिल्कुल जानी दुश्मन है, इसका कैसे मैं इलाज बांधूं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो जो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है उसको स्टैब्लिश नहीं होने देते, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, ताने मारना, हर चीज में कमी निकालना, हमारा तो ऐसे नहीं करता, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, हमारे यहाँ तो वो होता, फिर बेचारे बन के बैठ जाना। इस नार्सिसिस्ट में भी जो मैंने कहा बेचारे बन के बैठ जाना, इसमें भी विच टाइप ऑफ नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स मदर इन लॉ रखती है। अगर ग्रैंडियोसिस है तो एक अलग तरीके से है, तुमने ये नहीं करा, तुम्हारे घर वालों ने वो नहीं करा, तुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है। कोवर्ट है, नार्सिसिस्ट टाइप के हैं तो फिर डिफरेंट होता है, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, अब तो हमारे हाथ पैर चलने बंद हो गए, तुम तो हमको छोड़ दोगे, या तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो मैं भी यहाँ चलती हूँ, मैं यहाँ अकेले क्या, किसी भी तरह वो बेचारा टाइप। अगर मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है वो साहब भगवान बचाए, ये डेंजरस वाले नार्सिसिस्ट है। ये जो है डी टाइप के नार्सिसिस्ट है, ये तुम्हारे बीच में लड़ाइयां करवा के और मुंह पे सबको कहते हैं कि तुम तो हो ही इस लायक, तुम्हें तो घर से बाहर खड़ा कर देंगे, तुम्हारा तो जो कड़वाहट होती है तेरे घर वाले इतने खराब हैं, तुझे कुछ नहीं आता, वो बहू जब कभी उस रिलेशनशिप को बना ही नहीं पाती। चलिए ये रिलेशनशिप बना, अब उनके बच्चे हो गए हैं, अब ये नार्सिसिस्टिक जो मदर है ये ग्रैंड पेरेंट है, अब इनका क्या शुरू होता है, तुम्हें बच्चा ठीक से रखना नहीं आता, तुम्हें खाना इसको देना नहीं आता, तू तो बहुत फूहड़ है, और दे ट्राई टू बिकम द मदर ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, आपसे वो पावर भी ले ली जाती है क्योंकि इनको पता है, सब कुछ इनको पता है। अब क्यों उस ग्रैंड चाइल्ड के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बच्चा बन रहा है। अब इनको कैसे बर्दाश्त हो जाएगा कि इनके अलावा कोई और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है, सो दे अटैच। सो इनके हिसाब से आप एक अच्छी मदर नहीं है, आप एक अच्छे फादर नहीं है, आप बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, यू कैन नॉट हैंडल दिस। और इस तरह से ये एक बचपन से मैंने प्रीटी मच पूरा लाइफ साइकिल ये आपको डिस्क्राइब कर दिया कि अगर नार्सिसिस्टिक मदर हो तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। अब एक दूसरा सीन लेते हैं कि जो नार्सिसिस्ट है वो आपके ऑफिस में आपके बॉस है, कहीं भी हो सकते हैं ना। तो ये जो बॉस आपके नार्सिसिस्ट है, सारे कैरेक्टर्स वही हैं, मैंने सबसे अच्छा काम किया है, प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, प्रोजेक्ट मेरा है, सबने काम किया है, आइडिया मेरा था, ये क्रेडिट लेने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। और अगर आप खुद एक फीमेल हैं और किसी वजह से आपने अपनी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स देखी हैं या यू आर गोइंग थ्रू एन इमोशनल फेज और आपने ये सोच के अपनी बात उनसे शेयर करी कि भाई ये भी एक औरत है, ये मेरा पेन समझेगी, इफ चाइल्ड केयर है या बच्चे छोटे हैं, आप सिंगल पेरेंट हो या इन लॉज के साथ नहीं, कुछ भी हो सकता है, टेक एनीथिंग। और अगर आपने शेयर की हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सोच के कि ये मेरी मेंटोर है, ये मुझे सपोर्ट करेंगी, वो इस चीज को शेमलेसली आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम तो ध्यान ही नहीं देती, सारा ध्यान तो तुम्हारा इस चीज में रहता है, ये तो इसे घर में ही कलह रहती है, इसका तो यहाँ फोकस ही नहीं है, फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज करना। ठीक है, और ये मेल्स के साथ भी उतनी ही रफ, अग्रेसिव, इंसल्टिंग होती हैं और फीमेल्स के साथ भी। इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, आप काम करोगे, आप मेहनत करोगे, आपका सारा क्रेडिट खुद खा लिया, या जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं किसी प्रोजेक्ट की, किसी काम की, वो छुपा लेनी, पूरी चीजें ना बतानी, आप स्ट्रगल करते रहो। कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको नहीं पता, ओह मुझे याद नहीं रहा था, ओह हमने बताया तो था, और बिल्कुल यू साफ मुकर जाना कि मैंने तुमको पूछा था फोन पे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने तुमको फोन करके पूछा था क्या हमको ये काम करना है, और तुमने मुझे कहा था कि नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद ही नहीं है। तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, तुम्हें याद नहीं रहता। अगर आप ईमेल एक जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके बॉस नार्सिसिस्ट है, तो एक फ्रेंडली एडवाइस देती हूँ, नेवर रिलाय ऑन वर्बल कम्युनिकेशन। ईमेल करके तुरंत भेजो, एज पर अवर डिस्कशन अराउंड द कॉफी टेबल, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कहते हो। अदरवाइज आप
आपने पूरी मेहनत अब उस हिसाब से लगा दी जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले और आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। यही स्ट्रेस जो ऑफिस का स्ट्रेस होता है ये फिर घर जाता है और ये आपको आपके फैमिली के रिलेशनशिप एक्सप्लॉइट जो है ख़राब हो जाते हैं। ये आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ रिलेटेड काइंड ऑफ इश्यूज, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीप डिप्राइव, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके साथ आती हैं। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग विद अ नार्सिसिस्ट, इट इज़ अ वेरी वेरी अगली स्पेस, बिकॉज आपको ये समझ नहीं आता बहुत देर तक अनटिल और अनलेस ये सारा चीज़ें एक्सपोज होने शुरू हो जाए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में काम कर भी रही हूँ या नहीं। अब थर्ड सिचुएशन करते हैं कि इफ़ यू आर इन लव विद नार्सिसिस्ट, अगर आपकी वाइफ नार्सिसिस्ट है या आपकी गर्लफ्रेंड नार्सिसिस्ट है, ये बड़ा खतरनाक काम है। आप कुछ भी करोगे, इट इज़ नेवर इनफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शादी हुई, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आज बहुत लोग सिंगल बेटे होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ये जो है तुम्हारी माँ मुझे इंटरफेयर करती है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, शी डजंट अंडरस्टैंड मी, ऊपर कुछ भी कोई भी स्टोरीज कहानी जो इनके दिमाग में आता है वो उसको डाल के मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है। आप अग्री कर गए जी, आप उस घर से निकल गए, जो भी हुआ सारा इमोशनल ड्रामा ट्रॉमा जो भी हुआ, अब जो घर तुमने लिया है वो गुड इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनी इतनी पॉश नहीं है, वहाँ पर पार्किंग बहुत अच्छी नहीं है, वो मोहल्ला टाइप का है और मैं तो मोहल्ले की आदी नहीं हूँ। चलिए जी, आपने कोई और काम किया, वो भी इनफ नहीं होता। आप ज्वेलरी लेकर आए तो आपको डिज़ाइन की सेंस नहीं है, आप कहीं घुमाने लेकर गए तो तुम्हारी वेकेशन उतनी अच्छी नहीं है, आपने फ़ोन ला के दिया तो इसका मॉडल इतना अच्छा नहीं है। अब क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी साउथ एशियन सोसाइटी है या ओवरऑल जनरल भी आप सोसाइटी की बात करें, मेल को एक प्रोवाइडर की तरह देखा जाता है ना, कुछ जेंडर स्पेसिफिक रोल असाइन कर दिए हुए हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि फीमेल काम नहीं करे, वो काम कर रही होगी। आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबडी इज वर्किंग एंड एवरीबडी इज मेकिंग देयर मनी, लेकिन फिर भी लड़कों को कुछ इस तरह से बड़ा किया जाता है कि तुम प्रोवाइडर हो, तो उनका माइंडसेट क्या होता है कि मैंने चीजें फिक्स करनी है, मुझे चीजें ला के देनी है तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब वो क्या करते हैं कि अगर ये अच्छा नहीं है तो इससे ज्यादा दे दूं, ये नहीं है तो इससे ज्यादा दे दूं, इससे ज्यादा करूं, तो दे कीप गिविंग कि अगर मैं और बड़ा घर ले लूंगा तो ये खुश हो जाएगी, या मैं जो है इसके माँ बाप की सारी बातें मानने लगूंगा तो ये ठीक हो जाएगी, या फिर बच्चे मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा दूंगा तो ये ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको ठीक होना है या आप इनफ नहीं कर रहे हो। इस सिचुएशन में जब वो होते हैं, एंड आई हैव सीन मेनी क्लाइंट्स, उनको आज तक ये नहीं पता कि इसको क्या चाहिए। मैं कुछ भी करूं, शी इज नेवर हैप्पी। चीटिंग का एलिमेंट भी यहाँ बहुत होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट में दे आर सीरियल चीटर्स, इफ एट ऑल दे आर चीटर्स, इसमें चीटिंग का भी एलिमेंट आ जाता है। एक चीज और देखें आप कि जो नार्सिसिस्टिक फीमेल्स मोस्टली ग्रैंडियोसिस वाली, मोस्टली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी वेल केम्प्ड होती हैं, बड़ी वेल प्रेजेंटेड होती हैं, सारी चीजें टिच टच, सेम एज मेल नार्सिसिस्ट, तभी तो लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर इज सो मच इन्वेस्टेड इन हर ओन सेल्फ कि उनको बाहर किसी चीज की कोई ज्यादा परवाह नहीं है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि उनके लिए लुक्स, अपीयरेंस, बाहर वालों का अप्रूवल, बाहर वालों का वैलिडेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वैलिडेशन सोशल मीडिया से मिल सकता है, ये वैलिडेशन बाहर के लोगों से मिल सकता है, ये वैलिडेशन एडमिरेशन से मिल सकता है। तो वो इस वैलिडेशन को पूरा करने के लिए वो कंज्यूम करती रहेंगी, चाहे कपड़े हैं, चाहे पर्स है, चाहे फोन है, चाहे कुछ भी है, बिकॉज अंदर से नार्सिसिस्ट बहुत हल्के होते हैं ना, दे आर वेरी शैलो पीपल और बहुत ही फ्रजाइल ईगो वाले होते हैं। तो इनके अंदर तो सब्सटेंस है नहीं, उसको बाहर से भरते हैं, और उसको भरने की सप्लाई कौन है? आप है। तो बहुत सारे जो मेल्स हैं, जो आदमी लोग हैं, जो हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स हैं, दे आर सो कन्फ्यूज्ड एंड एग्जॉस्टेड कि नीड्स पूरी करते रहते हैं, उसके बाद भी कंप्लेन, लड़ाई, एंड दे आर सो डिप्रेस्ड, किसी को कह भी नहीं सकते। बहुत केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है और मेल्स आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये सच है।
खाली वर्बल अब्यूज़ तक बात नहीं है, फाइनेंशियल अब्यूज़ तक बात नहीं है, फिजिकल अब्यूज़ भी होता है। और आई हैव सीन पीपल इन थेरेपी रूम हु एक्चुअली एक्सेप्ट। अब क्या है कि उनके साथ अगर मारपीट हो रही है ना, तो वो सोचते हैं कि हम किसी को क्या बताएं, अगर मैं पुलिस को भी बताऊंगा मेरी बीवी ने मुझे मारा है तो वो भी मेरे ऊपर हंसेंगे, जबकि ये सच नहीं है। दे आर मोर प्रोन अप बिकॉज वो इस पेन को बर्दाश्त भी करते हैं और कह भी नहीं पाते। इट बिकम्स वेरी डेंजरस। डिप्रेशन होना, सुसाइडल रेट, दे आर वेरी कॉमन। और अब तो बढ़ते जा रहे हैं, अब ये लॉ भी इसमें आ जाता है। सो यू नो, डाउरी के केसेस कितने हमने सुने हैं। हर बार ही वो डाउरी का केस ही होगा जरूरी नहीं है, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो नीड्स, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हुई है। सो कमिंग बैक, एक और, जैसे कि आपकी सिस्टर्स नार्सिसिस्ट है, सिबलिंग्स आपके नार्सिसिस्ट हैं, और अगर वो फीमेल है, सेम ही ट्रेट रहते हैं, लेकिन वो अगर आप भी फीमेल हैं और आपकी सिस्टर है और वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखती है, तो आप उसके अनसेड एनिमी हो। जब तक आप, अगर आप छोटे हैं या बड़े हैं, डजंट रियली मैटर, आप जब तक सर्व करोगे उनको, उनकी बातें मानना, उनका वैलिडेशन, उनके काम करना, अब कोई चीज़ गड़बड़ होगी तो अपने सिर पे जिम्मेदारी लेना, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है वो तुमको करनी ही पड़ेगी, इस तरह के रिलेशनशिप्स आपके साथ आते हैं। ये जो सिबलिंग नार्सिसिस्ट होते हैं, ये बहुत बार तो इतना हो हल्ला घर में मचाते हैं, इतनी कलह कर देते हैं कि दूसरे वाले इंसान का रहना मुश्किल हो जाता है। और कई बार इट डिपेंड्स ऑन इट, पेरेंट्स भी हाथ जोड़ लेते हैं कि यार इसके मुंह मत लग। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक पीस। और ऐसा बहुत जगहों पर होता है कि अगर आपके सिबलिंग नार्सिसिस्ट हैं, दे मेक घर का माहौल इतना डिफिकल्ट टू सर्वाइव, आप ये समझ नहीं पाते मैं किस करवट जाके चैन लूं। कुछ केसेस, और ये तो मेरी थेरेपी रूम का ही है, कि एक लेडी हैं, उनकी शादी को भी 20 साल हो चुके, लेकिन उनकी अनमैरिड बड़ी बहन जो नार्सिसिस्ट थी, उनके घर से 3 घर छोड़ के रहती थी। ना तो उसने उन्हें तब चैन लेने दिया जब वो उस घर में थी, और शादी के बाद भी, ये उनकी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल हर हाउस होल्ड। तेरे घर क्या बनेगा, तू क्या पहनेगी, नहीं तो जाके लड़ाई मचाना। शी डजंट हैव अ ब्रदर, तो ये अपनी मदर के साथ रहती है। मैं माँ को तेरे पास छोड़ दूंगी, मैं इतनी केयर करती हूँ, तू कुछ नहीं करती, तुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, दिस पर्सन इज स्टिल नॉट हैप्पी। इनको ये समझ नहीं आता कि ये क्या करे। सो नार्सिसिस्टिक सिबलिंग्स कैन गो टू any length to get what they really want to get. So I hope this answers your question कि क्या महिला नार्सिसिस्ट होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। ये कोई जेंडर कैरेक्टर नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेट है। और अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के आसपास हैं तो जितना जल्दी हो सके बाउंड्रीज सेट करिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय, आई होप इट वॉज यूजफुल।